बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आरजे सुमित एकेडमी परिवार में। बच्चों, हम लोग आपके कर रहे हैं बिहार बोर्ड 2027 के क्लास 10 के इंग्लिश सिलेबस को, और हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं आपके पैरानोमा पार्ट 2 बुक। ये रहा आपका पैरानोमा पार्ट 2 बुक। और पैरानोमा में बच्चों आपके 2 सेक्शन है, प्रयोज और पोएट्री, जैसा आप जानते भी हैं। तो हम लोग कर रहे हैं आपके प्रयोज के, आज करेंगे सेकेंड चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बिट। फर्स्ट चैप्टर को हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं किए हैं तो क्लासेस अवेलेबल है, आप जाके कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बिट। बच्चों, आपके पैरानोमा पार्ट 2 के बुक रहे आपके परियोज के कुछ चैप्टर्स नेम्स, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर आपके हैं द पेस ऑफ लिविंग, RC हचनसन इनके ऑथर हैं। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर को हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं आपके सेकेंड चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बिट, जिनके ऑथर हैं जॉन लैरक्सी। आइए स्टार्ट करते हैं आपके सेकेंड चैप्टर को। ये रहे बच्चों आपके सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बीट। मी का मीनिंग होता है बच्चों मुझे, इकोलॉजी बीट, इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण। इकोलॉजी बीट को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जिसका मीनिंग होता है प्रशासनिक तंत्र। तंत्र का मीनिंग होता है बच्चों जहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों हो। हमारे पर्यावरण में सजीव भी हैं और निर्जीव भी है, जैसे वाटर, एयर, ऐसे बहुत सारे सजीव हैं जिसको हम लोग एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, बर्ड, ये सारे जो हैं हमारे इकोलॉजी बीट में ही आते हैं। आपके ऑथर हैं इस चैप्टर के जॉन लैरक्सियस। आइए आपका कुछ इस चैप्टर के बारे में डिस्क्राइब किया गया, पहले हम लोग समझेंगे क्या कहा जा रहा है। जॉन लैरक्सियस प्रेजेंट लेशन, ये जो लेसन है आपका, ये चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बिट, ये प्रेजेंट लेशन में बता रहे हैं मी एंड इकोलॉजी बिट। मी का मतलब मुझे, इकोलॉजी बिट मतलब प्रशासनिक तंत्र, जहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों हों। ब्रिंग्स हाउ द इशू द प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट इशू एंड इकोलॉजी इज अ वेरी बॉडी कंसर्न एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। कहा जा रहा है कि जॉन लैरक्सियस जो है आपके ऑथर बच्चों, यहाँ पे उनका वर्तमान का जो चैप्टर है वो है मी एंड इकोलॉजी बिट, जो कि क्या कर रहा है, हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, मतलब कुछ मुद्दाएं हैं प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट। प्रिजर्विंग का मतलब होता है बचाव, इन्वायरमेंट का मीनिंग होता है पर्यावरण, मतलब पर्यावरण को बचाव के लिए कुछ मुद्दाएं हैं जो लेकर आपके ऑथर यहाँ पे रखे हैं। सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडी कंसर्न, मतलब हमारे पर्यावरण जो है वो सेव रहे, बचाव कर सके, इसके लिए प्रत्येक इंसान को क्या होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए। एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, और इसको सॉल्व करना मतलब इस समस्या को से निदान पाना ये काफ़ी ज़्यादा कठिन है। प्रीचिंग अबाउट द इकोलॉजी इज़ ईजी, कहा जा रहा है प्रीचिंग का मीनिंग होता है बच्चों भाषण, अबाउट द इकोलॉजी इजी मतलब प्रीचिंग, मतलब इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में भाषण देना आसान है। बट इट डिफ़िकल्ट टू अब्राइड द बाई द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिवेजिंग, कहा जा रहा है कि लेकिन किस चीज़ के लिए कठिन है, तो अब्राइड का मीनिंग होता है बच्चों पालन करना। किस चीज़ को पालन करना, रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिवेजिंग, मतलब पर्यावरण के बचाव में कुछ नियम हैं, उसको हम लोग कहीं ना कहीं पालन करने में क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। उसके इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में भाषण देना आसान है, लेकिन इकोलॉजी मतलब पर्यावरण के बचाव में कुछ नियम जो है वो पालन करना क्या है, कठिन है। तो ये ऑथर आपके यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में कुछ डिस्क्राइब किए थे। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ आपके ए में कहा जा रहा है कि पिक्चर को देखिए, लुक एट द पिक्चर गिवन द बिलो डिस्कशिंग अबाउट द क्वेश्चन। कुछ यहाँ पे स्लोगन है दिए हुए, जैसे यहाँ 3 स्लोगन है बच्चों, आप देख सकते हैं। पहला स्लोगन है सेव द अर्थ, सेव द ट्री, सेव द वाटर। स्लोगन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। व्हाट आर द देयर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्या करें, व्हाट आर द देयर आर स्लोगन, मतलब यहाँ पे कौन कौन से स्लोगन है तो आप देख सकते हैं। रीड इट। तो पहला आपका स्लोगन है सेव द अर्थ, सेव द वाटर, सेव द ट्री, ये 3 स्लोगन आपके हैं। इसको क्या करना है, तो रीड आउट अलाउड, मतलब इसको आप जोर से बोलिए इस स्लोगन को। सेकेंड क्वेश्चन का रहा वाई दीज आर स्लोगन डिस्प्ले, क्यों इस स्लोगन को दिखाया गया है, क्योंकि पर्यावरण के बचाव के लिए सारे स्लोगन बनाए गए हैं हमारे। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों, डू यू लाइक दिस स्लोगन, क्या तुम इस स्लोगन जो है सेव द वाटर सेव द ट्री, क्या आपको ये स्लोगन पसंद आया है और क्यों आया है, क्यों आया है,
क्योंकि ये स्लोगन क्या है, हमारे पर्यावरण के बचाव के लिए, जिससे हम लोग पानी का बचाव, पेड़ पौधा का बचाव कर सकते हैं, और अपने आने वाले जनरेशन के लिए, मतलब जो आने वाली दुनिया जो है उसके लिए भी कुछ ना कुछ दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हैव यू एवर द डिस्प्ले द सच स्लोगन और पार्टिसिपेटेड इन द एनी सेमिनार ऑफ इकोलॉजी प्रिवेजिंग। क्या तुमने कभी ऐसे स्लोगन को देखा है, और ऐसे स्लोगन में मतलब ऐसे सेमिनार में जहाँ पे पर्यावरण के बचाव में कुछ काम किया जा रहा हो, वहाँ आपने पार्टिसिपेट किया है? तो इसके बारे में आपको आंसर देना है। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आइए चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर आपका क्या कह रहा है? चैप्टर कह रहा है बच्चों, श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट द पीपल वर्क ऑफ इकोलॉजी। मतलब श्योर इट हार्ड टू गेट पीपल वर्क फॉर इकोलॉजी, मतलब ये कहीं ना कहीं कठिन है इस बात के लिए सच में कि जो लोग हैं वो इकोलॉजी के लिए काम करना क्या होता है, उनके लिए कठिन होता है। एवरीबॉडी इज़ इन द फेवर ऑफ इट, मतलब प्रत्येक इंसान क्या है, इसके फेवर में है, सहमत में है कि हमारी इकोलॉजी के, पर्यावरण के बचाव में कुछ ना कुछ करना चाहिए। बट नो बडी वॉन्ट टू बी डू एनी थिंग अबाउट इट, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, यहाँ पे एटलीस्ट आई एम डूइंग आपके ऑथर हैं जो कह रहे हैं कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग द पीपुल व्हाट दे शुड डू, क्या कर रहे हैं ऑथर, तो कह रहे हैं कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ। उसमें क्या कर रहे हैं वो, कि लोगों के पास जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज़ द लॉट ऑफ बैक टॉक, और वो क्या करते हैं, जब वो किसी से कहते हैं कि आप ये काम करिए, तो उसके प्रति उनके क्या मिलता है, रिप्लाई मिलता है, और बहुत सारी बात सुनने को मिलती है। आगे है, आई हैव दिस पेपर रूट। पेपर रूट का मीनिंग होता है बच्चों, यहाँ पे न्यूज़पेपर का कुछ काम है ऑथर के पास। My father had no one, his was a kid, so he made to me get one last year। मतलब उनके जो फादर हैं वो बचपन से उस काम को करवा रहे हैं, और लास्ट एक साल से करीब बिटवीन इट एंड माई होमवर्क वो हेल्प करते हैं। किस चीज़ में, एक काम में, पेपर रूट में, और दूसरे होमवर्क में, यानी ऑथर के जो भी पढ़ाई है, स्टडी में और उनके वर्क में उनके फादर मदद करते हैं। आई हार्डली हैव द टाइम गोइंग द प्ले बॉल एंड स्नफ। कहा जा रहा है कि ऑथर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास जो टाइम होता है खेलने के लिए बहुत कम होता है। सो सम डेज आई गेट इन द फ्यू इनिंग, और उनको खेलने के लिए कुछ समय कभी कभी मिल जाती है। आगे आपके ऑथर कह रहे हैं बच्चों, But anyhow, on Saturday when I collect, I put in the work for ecology। लेकिन मैं किसी तरह सैटरडे के दिन जब मैं कलेक्ट करने जाता हूँ, किस चीज़ का कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर जो वो वर्क करते हैं उसकी जब कलेक्शन, मनी को कलेक्शन करने जाते हैं, तो वो इकोलॉजी का भी काम करते हैं। उनको ये इकोलॉजी के लिए काम करना अच्छा लगता है। आई लाइक सैटरडे मॉर्निंग, वो उनको किस चीज़ को पसंद है, कौन सा डे, तो सैटरडे की सुबह उनको पसंद है। इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, सैटरडे जो उनका दिन होता है सुबह में, उनको काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो जाता है, उनके वर्क का अच्छा मनी कलेक्ट हो जाता है। इट हैड आई जस्ट टर्न द स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ द पीपुल वेयर आउटसाइड। वो कहीं ना कहीं स्प्रिंग का मौसम होता है और पीपुल क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं मौसम का आनंद लेने के लिए। आगे ऑथर आपके कह रहे हैं, आई वेंट टू मिस विलियम हाउस। वो कहाँ पहुँचते हैं, मिस विलियम के हाउस पहुँचते हैं। एज यूजुअल ही ट्राई टू प्रिटेंड मी नॉट ए होम। कहा जा रहा है कि ऑथर जब उनके मिस विलियम के होम घर पे पहुँचते हैं, तो मिस विलियम क्या करते हैं, प्रिटेंड का मतलब होता है बचाव, वो बचाव करने की कोशिश करते हैं कि वो घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग द लीव्स इन द बैकयार्ड। कहा जा रहा है कि लेकिन मैं उनको क्या देख लेता हूँ, कहाँ देखता हूँ, तो बैकयार्ड। बैकयार्ड का मीनिंग होता है बाग बगीचा, जहाँ पे उनका गार्डन है, वहाँ पे ऑथर उनको देखते हैं और क्या करते हुए देखते हैं, बर्निंग द लीव्स। वो लीव्स को जलाते रहते हैं, जो सूखे पत्ते जो बगीचे में गिर जाते हैं उस लीव को मिस विलियम जलाते हैं। सो ही स्टक्स ही पे मी एंड टेलिंग मी वी शुड नॉट बर्न दोज लीव। कहते हैं कि जब वो देखते हैं ऑथर को, तो वो स्टक हो जाते हैं, और ही पे मी, वो पैसा दे देते हैं ऑथर को। आई टेलिंग हिम वी शुड नॉट बर्न दोज लीव्स।
ऑथर कहते हैं मिस विलियम को कि आपको ये जो लीव्स है इसको जलाना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं इट इज़ बैड फॉर एयर, ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है कहाँ पे, तो वायु में। बैड इकोलॉजी, हमारे पर्यावरण में इसका प्रभाव जो है बुरा पड़ता है। वी शुड बी मेक द कंपोजिट पाइल एंड वी डू, हम लोगों को कहीं ना कहीं आपको कंपोजिट पाइल का मतलब होता है बच्चों किसी को गड्ढा खोद कर गड्ढा आपको खोद लेना चाहिए। यहाँ पे आपके ऑथर मिस विलियम को कहते हैं पुट इन द लीव्स एंड गार्बेज स्नफ गुड फॉर द गार्डन, और ये जो भी कंपोजिट है, जो भी आपका वहाँ पे गार्बेज में है, जो भी लीव्स है, उसको क्या कर देना चाहिए, स्टफ का मतलब होता है उसमें दबा देना चाहिए। गुड फॉर द गार्डन, वो कहीं ना कहीं गार्डन के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। आगे आपके ऑथर कह रहे हैं बच्चों he does not agree and hang his the head in shame, वो इस बात से सहमत नहीं होते हैं। कौन सहमत नहीं होते हैं, तो मिस विलियम सहमत ऑथर की बात से नहीं होते हैं, और ना ही उनका ये बात से सुनने के बाद उनका शर्म से सर झुकता है। ही सेज दैट कंपोजिट पाइल इज़ योर जॉब एट ए होम जिम इज इन इट, मतलब वो कहते हैं मिस विलियम ऑथर को ये तुम्हारे लिए तुम्हारा काम है कि तुम गड्ढा खोदो, और वो कहाँ पे, तो अपने घर में ये काम करो। जिम इज इट ओके, ये जिम किसका नाम है, आपके ऑथर का नाम है, ठीक है, जिम ये सही है ना। यस आई प्राउडली, वो कहते हैं आपके ऑथर मिस विलियम को, यस बिल्कुल, ये मैं गर्व से कहता हूँ। विच वुड शॉक द आइडिया, वो कहीं ना कहीं इस आइडिया से शौक होते हैं। आई हेट द वर्किंग विद द कंपोजिट विच आई डू, मतलब ये काम करना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कंपोजिट बनाना और गड्ढा खोदना, गार्बेज को स्नफ करना, जो लीव्स पत्ते हैं उसको स्नफ करना, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये काम करता हूँ। आगे आपके ऑथर कह रहे हैं बच्चों मिस विलियम सेज वेल डन, वेल डू नॉट यू टेक द लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट द योर डर्टी ऑन द ईच लेयर। मिस विलियम कहते हैं ये तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं होगा, ये थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या है, तुम जो भी गार्बेज है, जो भी तुम्हारे पास लीव्स है, उसको क्या करना, एक लेयर बनाना, जैसे कंपोजिट को डालने के लिए एक लेयर बनाना, और वो सही होगा। देन वी डू नॉट फाइंड दोज नोज पॉल्यूशन, जिसके कारण नोज पॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे है गंध प्रदूषण, ठीक है, गंध प्रदूषण जिससे नहीं होगा, मिस विलियम कह रहे हैं ऑथर को। आगे आई समझ, आगे आपके ऑथर कह रहे हैं बच्चों हाँ आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन, ऑथर कहते हैं मिस विलियम से क्या कहने का अर्थ है आपका कि ये नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा। नॉइज पोल्यूशन का मतलब ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। आगे कहते हैं नो ही सेज आई मीन योर कंपोजिट स्मेल अप टू बी होल स्ट्रीट, मतलब तुम्हारा जो कंपोजिट जो तुम बनाओगे वो कहीं ना कहीं वो पूरे सड़क पे दुर्गंध नहीं फैलाएंगे। ये कुछ आपके ट्रू और फॉल्स है बच्चों, आइए देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स क्या कह रहे हैं आपके। राइट अ ट्रू और फॉल्स, टी का ट्रू को टी से इंडिकेट करना है, फॉल्स को एफ से इंडिकेट करना है। पहला क्वेश्चन करा पीपुल आर इजीली टू कन्विंस्ड बाय जिम, क्या जिम जो आपके ऑथर है अगर वो कुछ कहते थे पीपुल आसानी से इस बात को मान लेते थे, तो बिल्कुल भी नहीं, आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। सेकेंड है ही यूज द पेपर रूट टू बी कन्विंस द पीपल, एक साधन बनाए थे पेपर रूट को जिससे पीपल को आसानी से कन्विंस कर सके, बिल्कुल इट इज़ ट्रू। ही गिव्स अ सजेशन ऑन द इकोलॉजी फ्री फॉर कॉस्ट, वो इकोलॉजी के लिए सजेशन देते थे लोगों को मुफ्त में, क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल इट इज़ ट्रू। मिस विलियम वाज एट हिज होम, क्या मिस विलियम अपने घर पे थे, बिल्कुल ये भी आपका भी हम लोग ने पढ़ा, इज़ ट्रू। पीपुल लिसन टू मी जिम ग्रैडली ही इज वाज इकोलॉजी फ्रेंड, क्या वो पीपल जो थे, लोग जो थे उनकी बात को सुनते थे, और ये क्या जिम जो है आपके ऑथर है वो आपके इकोलॉजी फ्रेंड थे, पर्यावरण से उनको लगाव था, इट इज़ ट्रू। ये आपके कुछ 5 क्वेश्चन थे बच्चों जो हम लोगों ने कर लिए। आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। अगर आपको क्लास समझ आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।